तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आप सभी ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपसे कहूँगा जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। डबोरा कहता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाना चाहिए था। फिर सेल कहता है कि तुम ये लो। उसके बाद फिर वो स्पेशल बीम कैनन से डबोरा के ऊपर अटैक करता है। रेडिस कहता है कि ये इतने सिंपल अटैक से हर्ट कैसे हो सकता है। कैकरोट कहता है कि इसका भी कोई कारण होगा जो कि इसने अपने ऊपर ये अटैक दिया है। डबोरा कहता है कि मुझे इसे जल्दी ही ख़त्म करना होगा। उसके बाद फिर वो सेल के ऊपर थूकता है। डबोरा का थूक सेल के लेग के ऊपर गिर जाता है। सेल कहता है कि ये क्या, तुमने क्या किया मेरी परफेक्ट बॉडी के साथ। डबोरा कहता है कि कीड़े गई के, जो तुमने करना था कर लिया, जीत तो अब मेरी ही होगी। उसके बाद हमें सेल दिखाई देता है जो कि काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो स्माइल करता है। डबोरा हमें काफ़ी थका हुआ लगता है। उसके बाद फिर सेल अपना सर अपनी बॉडी से अलग कर देता है। जो बॉडी पत्थर बनने वाली होती है उसको वो नीचे फेंक देता है। ये सब देख के डबोरा काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर डबोरा सेल के सर को देखता है और कहता है कि कमाल है, इसने तो अपने आप को ही मार दिया। सेल कहता है कि तुम्हारा भी हो चुका है जो तुमने करना था। फिर सेल अपनी बॉडी रीजनरेट कर देता है। उसके बाद हमें डबोरा दिखाई देता है जो कि कहता है कि नहीं, अभी मैंने बहुत कुछ करना है। इतना कहते ही डबोरा बेहोश हो जाता है। फिर डबोरा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरे डबोरा को सेल देखकर कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की। गोहान कहता है कि सेल जीत चुका है, मतलब कि वो डबोरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। पिकलो कहता है कि रीजनरेशन ने उसकी काफ़ी मदद करी है, पर फिर भी वो उतना कमज़ोर तो है ही जब वो वापस आया था। सेल कहता है कि वीकर, मतलब कि मैंने परफेक्टली अपने आप को उस लेवल में रख लिया जब मैं सेल गेम्स के स्टार्टिंग में था। फिर नाउसोड़ा होती है कि 30 सेकंड हो चुके हैं, यूनिवर्स 17 का सेल जीत चुका है। सेल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा सुसाइड फेल होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने वर्ल्ड में मुझे कैसे हरा दिया, जबकि इस गुहान से मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। बरका कहते हैं कि इतनी आउटस्टैंडिंग फाइट के बाद हम मुकाबला कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगला मैच होने जा रहा है यूनिवर्स 16 की पैन के खिलाफ यूनिवर्स 6 के बोजैक के बीच। फिर गोहान पैन को बुलाता है। पैन फिर गोहान के पास आती है और कहती है कि हाँ डैड। फिर गोहान पैन को कहता है कि मैं बोजैक को जानता हूँ, बोजैक काफ़ी घटिया इंसान है और वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। पैन कहती है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। गोहान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर पैन और बोजैक रिंग में आ जाते हैं। बोजैक कहता है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। फिर बोजैक पैन के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। फिर पैन बोजैक का अटैक डॉज कर लेती है और कहती है कि डैड सही कह रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपना सब कुछ देना होगा। बोजैक भी कहता है कि ये लड़की काफ़ी फास्ट है। फिर पैन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यूनिवर्स 18 की पैन ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और बोजैक भी पैन को देख रहा होता है। फिर पैन बोजैक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर असली में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में लगता है कि पैन बोजैक के ऊपर हावी हो रही है। फिर पैन कूद के बोजैक के पीछे चली जाती है और उसकी पीठ पे कामेहामेहा वेव का यूज़ करती है। इस सुपर अटैक की पावर आप अरीना को देखकर पता लगा सकते हैं। पैन काफ़ी थकी हुई दिखाई देती है। फिर धुएं में से हमें बोजैक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर पैन नीचे आ जाती है। विडल कहती है कि तुम तो पैन लाजवाब हो, तुम जीत चुकी हो। उसके बाद गोहान कहते हैं कि नहीं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। फिर बोजैक धुएं में से दिखाई देता है। बोजैक काफ़ी गुस्से में होता है। पैन उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। बूजी बोजैक को देखकर कहते हैं कि अब ये लड़की बोजैक का असली गुस्सा देखेगी। फिर बोजैक गुस्से में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन से रिंग टूटना शुरू कर देती है। पैन कहती है कि इसकी पावर तो बढ़नी शुरू हो गई है। फिर वो बोजैक के पास आ जाती है। बोजैक पैन को कहता है कि ए छोटी लड़की। उसके बाद फिर वो पैन को गले से उठा लेता है और उसका गला ज़ोर से दबाना शुरू कर देता है। गोहान कहता है कि नहीं, सभी दूर खड़े बस देख रहे होते हैं, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। बोजैक तब तक गला दबाता रहता है पैन का, जब तक पैन की जान नहीं निकल जाती और उसका दम ख़त्म नहीं हो जाता। गोहान ये देखकर सब कुछ समझ जाता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
विडल भी रोती रोती ज़मीन पर गिर जाती है और यूनिवर्स 18 की पैन भी रो रही होती है। उसके बाद अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि यूनिवर्स 16 की पैन मर चुकी है, जिसके कारण यूनिवर्स 6 का बोजैक जीत चुका है। बोजैक जीतने के बाद काफ़ी खुश दिखाई देता है, जैसे कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जीत की घोषणा के होने के बाद बोजैक पैन को नीचे फेंक देता है। विडल उसे उठाने जा ही रही होती है कि गोहान उसको पहले पकड़ लेता है। विडल काफ़ी रो रही होती है, जबकि गोहान काफ़ी चुप होता है। कैकरॉट ये देखकर काफ़ी हंस रहा होता है। वो कहता है कि ये बेवकूफ़ों ने उस लड़की को जाने ही क्यों दिया, अंजाम तो ऐसा होना ही था। रेडिस कहता है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि ये लोग कुछ ही सेकंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। नापा कहता है कि लेकिन क्यों? फिर हमें बरा दिखाई देती है, जो कि गुस्से में पागल हुई पड़ी होती है। वो कहती है कि बोजैक तू मरेगा अब। गोहान भी हमें काफ़ी गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन ब्रा सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हुई होती है। वो बोजैक को मारने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे पिकलो रोक लेता है और कहता है कि तुम मैच के बाद नहीं लड़ सकती। यूटो भी कहता है कि पिकलो सही कह रहा है और ऐसा करने पे हमें अपने वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाएगा और पैन को भी टूर्नामेंट ख़त्म होते ज़िंदा नहीं किया जाएगा। और तुम अपने भाई से सीखो, तुम्हारे भाई ने भी अपने रेंज को काबू किया है। गोहान पैन की बॉडी को लेकर जा रहा होता है। गोहान इतना गुस्से में होता है कि उसको दीवार दिखाई नहीं देती और उसे जमा एहसास नहीं होता है कि उसने दीवार सिर्फ कुछ ही सेकंड में तोड़ दी है। यह देखकर विडल काफ़ी हैरान हो जाती है। गोहान पैन की बॉडी रखने के लिए कुछ बनाता है और गोहान को देता है। गोहान पिकलो का थैंक्स करता है। बरा गोहान के पास आती है और कहती है कि ब्रदर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, बोजैक को मरना ही चाहिए। गोहान कहता है कि बरा तुम ऐसा नहीं कर सकती, बोजैक रूल के हिसाब से खेला है और हम उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। बरा कहती है कि मतलब कि तुम बोजैक को ऐसे ही जाने दोगे, जो तुम्हारी बेटी के साथ उसने किया है तुम उसका बदला नहीं लोगे। फिर गोहान गुस्से में अपने ग्लासेस उतारता है और विडल को दे देता है और गुस्से में पावर अप करना शुरू कर देता है, जिसे बरा देखकर काफ़ी हैरान होती है। सेल और गस्ट इस पावर से काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्स 19 के वॉरियर्स कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट हिल रहा है और मेरे डायरेक्टर ने बहुत सारी पावर को डिटेक्ट किया है। बू कहता है कि मैं गोहान को देख रहा हूँ, गोहान ने अपनी पावर को ज़रा सा भी नहीं गंवाया है। गोहान कहता है कि बरा सुनो, अगर तुम बदला चाहती हो तो तुम मुझे हिट कर सकती हो, पर हमारे पार्टिसिपेंट को ख़तरे में मत डालो ताकि मेरी बहन को जिंदा किया जा सके। बरा भी ये सब कुछ समझ आती है और दूसरी यूनिवर्स की पैन ये सब कुछ खड़ी देख रही होती है। पैन कहती है कि डैड शायद मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहती और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और वो सुपर सैन भी बन सकती थी और उसका फाइटिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद गोहान कहता है कि पैन तुम भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिकल है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो तुम भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। यूनिवर्स 18 की बरा यूनिवर्स 16 की बरा को देखकर कहती है कि ये बरा मेरे लिए बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि ये बरा सुपर सैन बन सकती है, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद हम दोनों के फादर अलग हैं, यही इसका कारण हो सकता है। वेजिटा कहता है कि तुम भी ऐसा कर सकती हो अगर तुम भी ट्रेनिंग करो। बरा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़रा उसका हेयर स्टाइल देखो कितना बेकार है और मैं ऐसा नहीं बनना चाहती जिसके पास मसल हो लेकिन दिमाग ना हो, जैसे कि गोकू और तुम। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। बावेडी कहता है कि मेरा डबोरा मर चुका है पर मैं इसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा। बू कहता है कि अगर डबोरा मर चुका है तो मैं उसको खा सकता हूँ क्या। फिर हमें डबोरा की आवाज़ आ रही होती है। डबोरा कह रहा होता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर दोस्तों अनाउंसमेंट होती है, अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 10 के काराकोरी के खिलाफ यूनिवर्स 3 के टैपियन के बीच। फॉरफिट के कारण यूनिवर्स 3 का टैपियन जीत चुका है। टैपियन कहता है कि मैं माइंड नहीं करूँगा इस जीत के लिए। फिर अगले मैच की अनाउंसमेंट होती है, अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 8 के सेल्जा के खिलाफ यूनिवर्स 9 के क्रिलिन के बीच।
गोकू कहता है कि क्रिलिन, मैंने तो उसको अभी तक देखा ही नहीं है। फिर हमें एक शेल दिखाई देता है जिसके दोनों तरफ टियन और यांचा खड़े हुए होते हैं। क्रिलिन कहता है कि लगता है कि मेरी बारी आ चुकी है। फिर दोनों रिंग में पहुंच जाते हैं। क्रिलिन कहता है कि इस शेल का वेट इस रिंग में काफ़ी बढ़ चुका है। शैलजा क्रिलिन को कहता है कि ए बुड्ढे, मेरी बात सुन, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। क्रिलिन कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें मारा था जब मैं यंग था, लेकिन तुम्हारे ऊपर उम्र का कोई असर नहीं हुआ जबकि मैं बुढ़ा आ गया हूँ। ये कितना अनफेयर है। शैलजा फिर क्रिलिन के ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन क्रिलिन घूम जाता है। फिर वो मुक्का क्रिलिन के शेल में लगता है, जिसके कारण शैलजा का हाथ टूट जाता है। क्रिलिन कहता है कि तुम्हें कैटचिन को हिट नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें काफ़ी दर्द दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको कैटचिन के बारे में पता नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि तोड़ना काफ़ी आसान नहीं है। ये वही मटेरियल है जिसके कारण जी स्वॉर्ड टूट गई थी जब गोहान जी स्वॉर्ड को चलाना सीख रहा था, और गोहान के ऊपर गोकू एक मटेरियल फेंकता है। ये उसी मटेरियल से ये शेल बना है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एक और न्यू वीडियो में।